मेरे बेटे को मरे कई साल बीत गए थे। अचानक मेरी बहू के पेट में दर्द रहने लगा। रात को उसके कमरे से आवाज़ें भी आती। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर चली गई। डॉक्टर ने उसकी जांच करके जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सब कुछ बेच दूंगी मैं, घर जमीन। रामकली भागते हुए अस्पताल की तरफ जा रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बहू को? वो ऐसे पेट पकड़कर बेहोश कैसे हो गई? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। रोते हुए रामकली जी डॉक्टर से अपनी बहू सुनीता का हाल पूछ रही थी। हम पूरी कोशिश कर रही हैं, आप भगवान पर भरोसा रखिए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना तो बता दीजिए उसे हुआ क्या है? आपकी बहू की दोनों किडनी खराब हैं। इतना सुनकर रामकली जी हक्की बक्की रह गई। हमारा महारा राम जी, ऐसा कैसे हो सकता है भला इस उम्र में? नहीं नहीं, देखिए माता जी, इसका उम्र से कोई मतलब नहीं। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। किसी किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है। और वैसे भी आपकी बहू की दोनों किडनी खराब हैं, इसलिए अभी डायलिसिस पर रखा है। इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। नहीं नहीं, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। पहले पति फिर बेटा चला गया और अब बहू। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा? अपने पोते पोतियों को गले लगाते हुए रामकली जी सिसकने लगी। आगे पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं। कितनी बार कहा था उल्टा से दूसरा ब्याह रचा ले। मेरा क्या पता कितनी सासें बची हैं, पर मरी जाती ही नहीं छोड़कर। कहती, माँ भला आपके बिना मेरा गुजारा कहाँ? बच्चों को गले लगाए रामकली जी वहीं बैठकर आंसू बहा रही थी। रामकली जी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन एक स्वाभिमानी महिला थी। उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक बहुत ही संस्कारी बहू मिली। अब परिवार के नाम पर उनके पास बहू और पोते पोती ही थे। दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थी। उन्होंने बहू को लाख समझाया, लेकिन वह उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। कुछ दिनों से उनकी बहू के कमरे से उन्हें करहानी की आवाज़ें आती थी। रामकली जी के पूछने पर सुनीता ने बताया था, माँ कुछ दिन से पेट में हल्का दर्द है। डॉक्टर के चलने को कहती तो टाल देती। फिर अचानक एक दिन सुनीता जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई। माँ माँ कहकर बेहोश हो गई। रामकली जी दौड़कर आई तो देखा बहू बेहोश पड़ी थी। उन्होंने बहू को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं होता देख जल्दी से सुनीता को लेकर अस्पताल भागी। रामकली जी डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, बचा लीजिए मेरी बहू को डॉक्टर साहब। अस्पताल का खर्चा सुनकर रामकली जी के सर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। वह स्वाभिमानी थी, इसलिए पति और बेटे के जाने के बाद भी उन्होंने किसी से उधार नहीं मांगा था। लेकिन आज उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, किससे मदद की गुहार लगाए। फिर भी उन्होंने डॉक्टर से, मेरी बहू को बचा लीजिए, जितना पैसा लगेगा सब दे दूंगी, घर जमीन सब बेच दूंगी, कुछ जमा पैसे हैं मैं अभी ला कर देती हूँ, कहते हुए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। माता जी, इसका बस एक ही इलाज है। आपके परिवार का कोई सदस्य इन्हें अपनी एक किडनी अगर दे तो। डॉक्टर साहब, मेरे सिवा तो इसका कोई नहीं है। नहीं, मायके वाले तो कभी पूछने भी नहीं आते। यह कैसे होता है, आप मुझे समझाओ। तब डॉक्टर ने समझाया कि किसी की एक किडनी निकालकर इनके शरीर में लगाई जाएगी। रामकली जी मायूसी से अपने पोते पोती के सर पर हाथ फेरते हुए पड़ोसी की तरफ देखती हैं, जिसकी सहायता से वह सुनीता को अस्पताल लेकर आई थी। रामकली जी की आंखों से आंसू
रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे किससे मदद मांगे, कौन देगा अपनी किडनी। एकाएक उनके मन में ख्याल आया, क्यों न अपनी किडनी बहू को लगवा दें। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से बात की, लेकिन डॉक्टर ने उनकी उम्र देख साफ मना कर दिया। नहीं माताजी, यह नहीं हो सकता, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहू तो बच जाएगी, मेरा क्या है, वैसे भी जिंदगी जी ली, लेकिन उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। नहीं माताजी, फिर भी हम किसी के जीवन का रिस्क नहीं ले सकते। यह सब कुछ मैं नहीं जानती, आपको करना ही होगा। रामकली जी जिद पर अड़ गई। हार मान डॉक्टर ने अस्पताल के ट्रस्टी से बात की और रामकली जी की बात मान ली गई। उनसे पैसे का इंतजाम करने के लिए कह दिया। रामकली जी दौड़ते हुए घर पहुंची, अपनी जमा पूंजी निकाली। एक ज़मीन का टुकड़ा था वो बेच दिया और सभी गहने जेवर बेच पैसे जमा दिए। अगले दिन ऑपरेशन डॉक्टर ने रामकली की किडनी बहू को लगा दी। भगवान की दया से ऑपरेशन अच्छे से हो गया, दोनों बिल्कुल ठीक थी। फिर कुछ दिन आईसीयू में रखने के बाद दोनों सास बहू को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। पहले सुनीता को होश आया तो पड़ोसी राम प्रकाश जी ने बहू को सब बता दिया। वह अपने बच्चे को गले लगाना चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। कुछ देर बाद रामकली जी को होश आया तो देखा सामने बच्चे पड़ोसी के साथ खड़े हैं। उनके पड़ोसी राम प्रकाश जी पूरे समय बच्चों के साथ अस्पताल में ही रहे, 1 मिनट के लिए भी वहाँ से नहीं हिले। एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म पूरी शिद्दत से निभाया, बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखा। तब रामकली ने राम प्रकाश जी से बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने बराबर में इशारा कर दिया। वह एकटक बहू को देखे जा रही थी। रामकली ने बहू को रोता देख इशारे से शांत होने को कहा। तभी देखने आई नर्स ने रामकली से पूछा, कैसी तबीयत है? वह बोली, बिल्कुल ठीक, बस मेरी बहू से कह दो, उसे मैंने अपनी किडनी दी है, मरने पर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और हाँ, अगर घर जाकर मेरे साथ इसने ज़्यादा चू चपड़ की तो मैं अपनी किडनी वापस ले लूँगी। वहाँ खड़े सभी डॉक्टर नर्स ने मुस्कुराते हुए तालियों से रामकली जी की जिंदा दिली का सम्मान किया और वहाँ खड़े सभी यही सोच रहे थे, आजकल जहाँ सास बहू एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती, वहीं एक सास ने बहू के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। यह अनोखा रिश्ता देखकर सब हैरान रह गए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।